सो एज आई सेड इन द इंट्रो कि फोटोशॉप के अंदर जो क्रॉप टूल है उसका सिर्फ यहाँ एक काम नहीं है। यहाँ हमारे फोटोशॉप के क्रॉप टूल ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स एंड फीचर मिलते हैं जो कि हमारे क्रॉपिंग करने के पूरे वे को यहाँ चेंज कर देता है। जस्ट लाइक यहाँ हमारे क्रॉप टूल के ग्रुप के अंदर यहाँ एक और टूल है जो है यहाँ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और ये यहाँ एक एडवांस टूल है हमारे पर्सपेक्टिव में जो इमेज है उसको क्रॉप करके उसका डिस्टॉर्शन यहाँ ठीक करना। ठीक है, तो इससे पहले कि हम यहाँ अपने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यहाँ देखें, वी विल टॉक अबाउट क्रॉप टूल फर्स्ट। सो क्रॉप टूल हमारे पास यहाँ मिलता है और इसके अंदर हमारे पास सेवरल अदर टूल्स भी हैं लाइक स्लाइस सिलेक्ट टूल एंड ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, तो हमें फर्स्ट यहाँ अपने क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है, द नॉर्मल क्रॉप टूल, एंड इसका शॉर्टकट की है यहाँ C। सो अगर हम यहाँ V प्रेस करें और अपने मूव टूल में आए और अपने किसी भी टूल में यहाँ रहे लाइक इस इरेजर टूल में रहे, तो हम यहाँ से सिंपली C प्रेस करेंगे और हमारा क्रॉप टूल यहाँ ओपन हो जाएगा। एंड आपको यहाँ ये बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ये बॉर्डर यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ हमारा क्रॉप टूल यहाँ इनेबल है। बट बाय एनी मिस्टेक अगर आपका क्रॉप टूल यहाँ इस तरह से नजर आता है, आपका यहाँ क्रॉप टूल ओपन है पर भी यहाँ आपका जो हैंडल था वो यहाँ नजर नहीं आ रहा, ये जस्ट आपका एक इमेज यहाँ नजर आ रहा है अपने कैनवस पर और यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है। सो इस केस में लाजमी है कि आपने यहाँ अपना स्केप की प्रेस कर दिया होगा बाय मिस्टेक। सो अगर कभी भी आपका यहाँ हैंडल गायब हो जाए क्रॉप टूल का, तो सिंपली आप यहाँ क्लिक करोगे और आपका यहाँ क्रॉप टूल इनेबल हो जाएगा विद दीज बॉक्सेस, जो कि यहाँ ग्रिड है। सिंपली ये ग्रिड है जो कि यहाँ रूल ऑफ थर्ड को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। सो रूल ऑफ थर्ड एंड ग्रिड क्या है वो हम यहाँ आगे समझेंगे, पहले मैं आपको इस क्रॉप टूल के बेसिक्स यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सो जैसा कि मैंने इंट्रो में कह दिया था कि क्रॉप टूल का मेन काम यहाँ हमारे इमेज को क्रॉप करना नहीं है, बल्कि हमारे इमेज के किसी सर्टेन पार्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में किसी व्यूअर का या फिर हमारे यूजर्स का अटेंशन ग्रैब करना है। यानी कि हम क्रॉप टूल से ये डिफाइन करते हैं कि हमारा व्यूअर जो है, जो इस इमेज को देख रहा है, उसका नजर कहां जा रहा है, किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमें रखना है। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ ये इमेज है और मैं चाहूं तो अपने यहाँ क्रॉप टूल को यहाँ इनेबल करूंगा C प्रेस करके लाइक दिस, और यहाँ से इसके हैंडल से मैं इसे इस तरह से क्रॉप कर सकता हूं इन एनी वे। सो यू कैन सी अभी हम इसे यहाँ फ्री फॉर्म यहाँ क्रॉप कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा अभी क्रॉप टूल का रेशियो यहाँ ब्लैंक है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ ब्लैंक रहेगा। अगर आपका यहाँ कुछ छेड़छाड़ हो गया है आपके क्रॉप टूल के सेटिंग्स में, तो आपको जाना है यहाँ ऊपर में और यहाँ इस एरो पर क्लिक करना और यहाँ से इस गियर आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से रीसेट टूल करना है, तो आपका टूल्स यहाँ सिंपली रीसेट हो जाएगा। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपका इस प्रीसेट में यहाँ रेशियो सिलेक्ट रहेगा और यहाँ ये ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक यानी कि आपका जो भी रेशियो है इस इमेज का, या फिर आप किस रेशियो में यहाँ क्रॉप करने वाले हो, उसका यहाँ कोई रेशियो डिफाइन नहीं है। ये ब्लैंक है यानी कि आप यहाँ इसे फ्री फॉर्म कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा, आड़ा तिरछा जैसा भी आप कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली, या फिर किसी भी तरह से इसे कितने ही पिक्सल्स या फिर कितने भी एस्पेक्ट रेशियो में इसे कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल प्रेस एस्केप और ये यहाँ वापस से रीसेट हो जाएगा। सो हम यहाँ वापस से क्लिक करेंगे और ये हमारा ग्रिड शो होने लगेगा। अब अगर हम चाहेंगे तो अपने इस प्रीसेट मेन्यू से इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसके डिफरेंट क्रॉप करने के प्रीसेट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा ये जो इमेज है वो हमारे इंस्टाग्राम के स्क्वायर पोस्ट के लिए है, यू नो कि इंस्टाग्राम का जो डिफॉल्ट पोस्ट साइज है, स्क्वायर पोस्ट साइज, वो यहाँ 1:1 रेशियो को होता है। ठीक है, यानी कि विड्थ, चौड़ाई और लंबाई सेम रहना चाहिए, तब जाके आपका इंस्टाग्राम का एक टिपिकल स्क्वायर पोस्ट अपलोड होता है, राइट। अगर वो ज्यादा रहता है तो आपको वहां अपलोड करते समय आपको क्रॉप करने के लिए बोलता है, वही आपका 1:1 में आपको क्रॉप करने के लिए बोलता है। ठीक है, सो अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को मैं जो भी डायमेंशन या फिर एस्पेक्ट रेशियो का भी है ये, उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और 1:1 में इसे क्रॉप कर सकता हूँ, ताकि हमें एक परफेक्ट आउटकम मिले कि हमें इंस्टाग्राम में इस इमेज के किस पार्ट को अपलोड करना है। ठीक है, सो अभी मैं अपने प्रीसेट से यहाँ 1:1 जो कि स्क्वायर है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस। ये हमारा क्रॉप टूल अपने आप यहाँ स्क्वायर साइज 1:1 का एक रेशियो बनाएगा और यहाँ आपके क्रॉप टूल के हैंडल को इस तरह से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, या फिर आप इनके हैंडल्स को इस तरह से मूव कर सकते हो एंड यू कैन सी यहाँ भी हमारा विड्थ एंड हाइट जो कि लंबाई एंड चौड़ाई यहाँ फ्री फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ यही डिफाइन किया है हमारे रेशियो में। ठीक है, सो मैं चाहूँ तो अब इसे इस तरह से स्ट्रेच करके अपने उस पार्ट को यहाँ कीप कर सकता हूँ जो मेरा यहाँ इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं इसे नीचे करूँ इस तरह से, अब मैं एक सही स्पॉट में हूँ। ठीक है, सो अब हमारा यहाँ इस तरह से ये इमेज, इतना इमेज कट के यहाँ आएगा और बाकी का जो ऊपर वाला इमेज है वो यहाँ गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो अपने इस हैंडल को या फिर अपने इमेज को यहाँ क्लिक करके होल्ड कर सकते हो और यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। इन दिस केस आपका यहाँ हैंडल है वो एक ही जगह पर रहेगा, आपका इमेज बस यहाँ मूव होगा, या फिर आप अपने हैंडल को ही मूव कर सकते हो और यहाँ से इस तरह से अपने इमेज को भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे वापस से उस जगह पे सेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि GS25 एंड ये GS25 दोनों एक साथ आए यहाँ, एंड ये सही लग रहा है।
ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो अपने इस ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करूंगा और ये यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। एक और वे ये है कि आपने क्रॉप को यहाँ डिफाइन करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करो और यहाँ ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्रॉप यहाँ डन हो जाएगा। या तो आप बाहर क्लिक करो यहाँ ब्लैंक स्पेस पर क्रॉप यहाँ डिफाइन करने के बाद, या फिर आप एंटर प्रेस करो तो यहाँ ये एक्सेप्ट हो जाता है। लेट मी जस्ट अनडू दिस। सो ये बेसिकली आपका क्रॉप टूल यहाँ इस तरह से काम करता है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं अपने क्रॉप टूल को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, या तो ये स्क्वायर में रहे या फिर फ्री फॉर्म में रहे, ठीक है। लाइक अभी ये रेशियो है, बट यहाँ हमें 1:1 नजर आ रहा है जो कि रेशियो है। तो मैं इसे क्लियर करूंगा ताकि हमारा ये जो क्रॉप है वो यहाँ फ्री फॉर्म में भी काम करे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस इमेज को यहाँ इंपोर्ट किया फोटोशॉप में, तो ये यहाँ एज अ बैकग्राउंड लेयर यहाँ आ रहा है और हम यहाँ सी प्रेस करेंगे और क्रॉप टूल यहाँ इनेबल करेंगे तो अभी भी हमारा क्रॉप टूल का हैंडल यहाँ इनेबल है। और जैसे ही हम इसे क्लिक करके इसका क्रॉप इनेबल करते हैं, इसका क्रॉप रेशियो यहाँ इनेबल करते हैं विद दिस ग्रिड्स, तो वैसे ही हमारा ये जो बैकग्राउंड लेयर है वो क्रॉप टूल इनेबल होने के साथ ही यहाँ व्हाइट हो जाता है इस तरह से, और हमारा जो इमेज है वो हमें एक अनदर लेयर में क्रॉप प्रीव्यू दे रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है वो अभी फुल साइज में यहाँ क्रॉप हो रहा है। यू कैन सी हमारा हैंडल अभी पूरा फुल साइज में अभी है। हम चाहे तो इसे कम कर सकते हैं, या फिर अगर हम ज्यादा करेंगे तो यहाँ हमें क्या नजर आएगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड जो कि यहाँ नजर आ रहा है। यू कैन सी तो ये जस्ट फोटोशॉप का एक फंक्शन है कि जब भी आप यहाँ क्रॉप टूल में काम करते हो और इसे इनेबल रखते हो तो आपका यहाँ जो क्रॉप हो रहा होता है उसके नीचे यहाँ एक ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड लेयर क्रिएट हो जाता है, ताकि अगर आप इस क्रॉप को एक्सपैंड करते हो तो आपको यहाँ एक व्हाइट बैकग्राउंड नजर आए। सिंपली इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ जा रहा है, जैसे आप यहाँ क्रिएट करते थे डॉक्यूमेंट लेकर, ठीक है, इस तरह से व्हाइट डॉक्यूमेंट, उस तरह से ही आपका जो लिमिट है अगर आप यहाँ क्रॉस करते हो, अगर आप किसी इमेज को, मतलब एक्चुअल इस इमेज का जो साइज है वो यहाँ ये है 2400 बाय 3600 पिक्सल। अब अगर इससे ज्यादा अगर आप इसे क्रॉप करते हो, मतलब बाहर निकालते हो इसका एरिया, तो यहाँ ऑब्वियस सा है कि बाहर ब्लैंक स्पेस बचेगा। तो यहाँ फोटोशॉप आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड क्रिएट करके दे रहा है जो कि आपका यहाँ इस तरह से होता है, ठीक है। सो अगेन सी एंड क्लिक ऑन दिस इमेज। सो आपका यहाँ फिर से ये बैकग्राउंड लेयर नजर आ रहा है, और इस बैकग्राउंड लेयर के व्हाइट स्पेस को यहाँ जनरेट होने का पीछे ये कारण है कि आपने यहाँ अपना जो क्रॉप टूल का सेटिंग्स है उसके यहाँ डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स को ऑन रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप अपने क्रॉप टूल को यहाँ सिलेक्ट करते हो और यहाँ से क्रॉप करते हो अपने इमेज को, लाइक यहाँ पर क्रॉप कर दिया आपने और यहाँ से एक्सेप्ट करा दिया, यानी कि कमिट कर दिया इसका क्रॉप, ठीक है। अब अगर आप वापस से क्रॉप टूल को यहाँ इनेबल करते हो और वापस से इसे बड़ा करते हो तो क्या आएगा? अभी आपका व्हाइट बैकग्राउंड आएगा। वो आपका जो क्रॉप किया आपने, वो जो इमेज का पार्ट था वो गया, ठीक है। या तो आप उसे कंट्रोल Z से ला सकते हो, और अगर आपने क्रॉप करके बहुत ज्यादा स्टेप्स आगे चले गए हैं 50-60 स्टेप्स, तो उसे कंट्रोल Z से लाना बहुत मुश्किल है। और इसके बारे में मैंने अपने मास्किंग वाले क्लास में बताया हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कैसा होता है। तो अभी हमारा डिलीट क्रॉप पिक्सल्स यहाँ चेक्ड है, यानी कि हम जो भी यहाँ क्रॉप करते हैं और जो भी पिक्सल्स हम यहाँ क्रॉप करके हटाएंगे, लाइक हम यहाँ इस जगह को कीप कर रहे हैं और बाकी का एरिया यहाँ क्रॉप करके हटा रहे हैं, तो वो एरिया हमारा फोटोशॉप डिलीट करके हटा दे रहा है फॉर एवर, ठीक है। सो ये एक डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। अगर आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव रहना है हमेशा, तो आपको इसे हमेशा ऑफ रखना है। तो पहला काम ये करो कि जब भी अपना फोटोशॉप तुम ओपन करो तो यहाँ क्रॉप टूल यूज करते समय पहले डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स को ऑफ रखो। अब जाके अगर तुम सी प्रेस करोगे और यहाँ क्लिक करोगे इस पर, एंड यू कैन सी हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं और सिर्फ हमारा यहाँ अभी क्रॉप्ड प्रीव्यू नजर आ रहा है हमारे लेयर्स विंडो में, हमारा बैकग्राउंड लेयर नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे बता दिया है कि हम यहाँ जो भी पिक्सल्स क्रॉप भी करेंगे ना, वो यहाँ फॉरएवर गायब हम नहीं करने वाले हैं। और हम इस इमेज को अब अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें बैकग्राउंड की जगह में हमारा ट्रांसपेरेंट एरिया दिखेगा, जो कि ऑब्वियस सा बात है। हम अपने इस इमेज को एक्सटेंड करते हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब हमारा इस एरिया में नथिंगनेस होगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ ये ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स काम करता है। एंड इसे पहचानने के लिए आप सिंपली इसे ऑन ऑफ करोगे तो आपका यहाँ न्यू वर्जन वाले फोटोशॉप में आपका यहाँ ये जो फिल ऑप्शन है वो यहाँ ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी अभी हमारा डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल ऑफ है, तो यहाँ हमारा ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जनरेट होगा अगर हम यहाँ खाली जगह छोड़ते हैं तो। बट अगर ये यहाँ ऑन रहेगा तो यहाँ यू कैन सी यहाँ ये वापस से बैकग्राउंड में चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ अब बड़ा करेंगे तो हमारा यहाँ बैकग्राउंड लेयर आएगा, जनरेट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा फिल ऑप्शन है। आपके फोटोशॉप में सिर्फ यहाँ कंटेंट अवेयर आ रहा होगा ये वाला, और हमारे नए फोटोशॉप में जनरेटिव फिल जिसके बाद आ गया है उसके बाद से हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड डिफॉल्ट जो कि अभी ऑन ऑफ हो रहा है इस तरह से, और ये यहाँ जनरेटिव एक्सपैंड आ गया है जो कि आपको पता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि जनरेटिव फिल हमारा एक एआई फीचर है फोटोशॉप के अंदर जो कि हमारे इमेज को जनरेट करने या फिर एआई की मदद से यहाँ एक्सपैंड करने में काम आता है,
ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये फीचर काम करता है, इसे आपको हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद वापस से हम आते हैं अपने इस प्रीसेट ऑप्शन में। प्रीसेट ऑप्शन में हमारे पास और भी प्रीसेट है, लाइक 1:1 जो भी हमने यूज किया, उसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है, लाइक 4:5। ये भी एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के साइज का एक रेशियो है, जो कि यहाँ 4:5 का होता है, मतलब थोड़ा सा इसका विड्थ से ज्यादा हाइट होता है, लाइक दिस। और जो भी मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम में, वहां मैं इसी रेशियो को चूज करता हूँ, लाइक 4:5 या फिर 2000/2500 पिक्सल। इन दिस केस हम यहाँ रेजोल्यूशन डिफाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन कर रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ प्रीसेट कोई डिफाइन करते हैं, वैसे ही हमारा ये जो बॉक्स है वो यहाँ फिल हो जाता है उसी रेशियो से, ठीक है, लाइक 4:5। अगर हम चाहें तो इस इमेज को जो भी अभी क्रॉप हो रहा है 4:5 में, उसे हम यहाँ से स्वैप कर सकते हैं इस तरह से। यू कैन सी अब हमारा यहाँ जो क्रॉपिंग है उसका रेशियो यहाँ स्वैप हो रहा है, यानी कि जो 4 था, यानी कि हमारा जो विड्थ था वो 4 है यहाँ पर, एंड हाइट यहाँ 5 था। तो अब यहाँ से हम स्वैप करेंगे तो हमारा 5 अब हो जाएगा विड्थ एंड 4 हो जाएगा हमारा हाइट। तो इस तरह से हम इसे स्वैप करते हैं। उसी तरह से हमारे पास और भी है, लाइक 5:7, 2:3, 16:9। ये यहाँ फेमस है, मतलब पॉपुलर है। एंड ये क्या है, ये हमारा सिंपली लैंडस्केप यानी कि HD TV वाला है। सो लाइक हमारा जो मॉनिटर है या फिर हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा टीवी है, वो यहाँ लैंडस्केप में है, तो वो वहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में 16:9 ही होगा। लाइक आपका जो फोन है वो यहाँ 16:9 ही है, बट वो उल्टा है। सो अगर आप अपने फोन को रोटेट करते हो हमेशा मूवी देखने के लिए, तो इसका मतलब आप वहां अपने 16:9 वाले मूवीज को देख रहे हो, लाइक HD मूवीज, 4K मूवीज, वो यहाँ 16:9 वाले ही होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे यहाँ स्वैप कर सकते हो इस तरह से। उसके अलावा आपको यहाँ क्लियर दिया हुआ है, अगर आप इसे क्लियर में सिलेक्ट करोगे तो आपका यहाँ जो भी एस्पेक्ट रेशियो आपने चूज किया था वो यहाँ क्लियर हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। अब यहाँ ये फ्री फॉर्म काम करेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड अगर आपको यहाँ क्रॉप टूल बंद करना है तो या आप यहाँ एस्केप की प्रेस कीजिए या फिर आप यहाँ इस बटन से भी इसे कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड अगर आपको इसे एक्सेप्ट करना है तो आपको पता है एंटर करना है या फिर बाहर ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना होता है। सो आप यहाँ इस टिक पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वैसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ कर दिया है, लाइक इस तरह से कुछ क्रॉप कर दिया है इसे, ठीक है, एंड अगेन आप यहाँ पर क्लिक करोगे और वापस इसे आपको रिसेट करना है, तो यू कैन सी आपका यहाँ डिलीट क्रॉप पिक्सल्स यहाँ ऑफ है, इसलिए आपका यहाँ मेन ग्रिड के पीछे भी आपका कम ओपेसिटी में आपका सारा इमेज नजर आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आप उन्हें वापस ला सकते हो। और वापस कैसे लाओगे, इस तरह से आप वापस इसे ला सकते हो इस तरह से, ठीक है। क्लियर करेंगे आप पहले और यहाँ से इसे वापस ला सकते हो। या फिर आपने अगर क्रॉप करते वक्त कुछ यहाँ छेड़छाड़ कर दिया है और आपको इसे रीसेट करना हो, तो आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे और आपका यहाँ क्रॉप रीसेट हो जाएगा अपने लास्ट एडिटेड स्टेज पर। तो अगर मैं अभी से इस तरह से रीसेट कर रहा हूँ तो ये यहाँ अपने लास्ट क्रॉप्ड स्टेज पर जा रहा है, जिसे हमने यहाँ एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराया था, इसलिए यहाँ ये अपने रीसेट करने पर इस स्टेज पर जा रहा है जो कि लास्ट यहाँ हुआ था, हमने यहाँ जैसे इसे छेड़ा हुआ था, ठीक है। तो हम इसे वापस से पहले रिवोट करते हैं, जाएंगे हम फाइल एंड रिवोट, ठीक है। तो वापस से हमारा इमेज आ गया। उसके बाद हमारे पास रेशियो में ही एक और ऑप्शन है जो कि है ओरिजिनल रेशियो। एंड ये ओरिजिनल रेशियो क्या है, ये ओरिजिनल रेशियो हमारा यही है कि हमारा इमेज जिस ओरिजिनल रेशियो में है उसी रेशियो में ये हमेशा वही रेशियो में क्रॉप करेगा, या तो लैंडस्केप में उल्टा स्वैप करके या फिर वही रेशियो में ये क्रॉप करेगा। एंड ये अभी हमारा जो क्रॉप हो रहा है वो इसी इमेज के रेशियो को यहाँ रीड कर रहा है, जो कि अभी क्या है, यहाँ नीचे आप चेक कर सकते हो। एंड ये है दिस बाय दिस पिक्सल। तो आप अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ इसके डिफरेंट डायमेंशंस या फिर डिटेल्स को स्विच कर सकते हो। तो आपको यहाँ रहना है डॉक्यूमेंट डायमेंशंस में और आपको इसका यहाँ पिक्सल्स नजर आएगा जो कि इस तरह से अभी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, लाइक 4:5 एंड ये 4:5 में अब स्विच हो गया। यू कैन सी लाइक 8:7 इस तरह से आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो और यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है यहाँ फ्रंट इमेज। अब ये फ्रंट इमेज क्या है, ये एक यहाँ एडवांस्ड ऑप्शन आपको दिया गया है आपके बंच ऑफ इमेजेस को एक साथ यहाँ एक ही रेशियो में क्रॉप करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ फ्रंट चूज करूं इस तरह से तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली विड्थ इनटू हाइट होगा और यहाँ आपका रेशियो लिखा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, जो कि इसका ओरिजिनल रेशियो है। अगर हम इसे यहाँ क्रॉप करते हैं और इस तरह से इस जगह पे इसे रखते हैं तो इसने यहाँ इस तरह से इसे रीड कर लिया है। अब अगर हम यहाँ फ्रंट इमेज को सिलेक्ट रखते हुए जाएंगे अपने दूसरे इमेज में तो यहाँ भी हमारे पास वही रेशियो में, जो कि यहाँ इसका रेशियो था 2400/3600, वही रेशियो में ये इमेज को भी हम यहाँ क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ आपको फैसिलिटेट कर सकता है आपके बंच ऑफ इमेजेस को, एक बैच वाले इमेज को, लाइक 10-12 एक तरह के इमेजेस को एक साथ एक ही रेशियो में यहाँ क्रॉप करने के लिए। एंड ये काम हम करते हैं यहाँ फ्रंट इमेज से।
उसके बाद आपके पास यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं, तो मैं पहले तो इसे क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ आ रहा हूँ अपने विथ इनटू हाइट इनटू रेजोल्यूशन। तो ये विथ इनटू हाइट इनटू रेजोल्यूशन क्या है? सो पहले आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम यहाँ रेशियो सिलेक्ट करते थे लाइक 1:1, तो हमारे पास यहाँ रेशियो लिखने के लिए आता था इस तरह से और यहाँ ये सेट हो जाता था। यहाँ पर हमारे पास रेजोल्यूशन नहीं है, मतलब हमारा यहाँ एक स्क्वायर साइज का इमेज यहाँ बन रहा है, नो मैटर उसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं या फिर कितना रेजोल्यूशन का वो कितना हाई क्वालिटी का इमेज है, उसका रेशियो बस यहाँ डिफाइन हो रहा है कि हाँ वो कैसा रहेगा विथ एंड हाइट में 1:1। ठीक है, उसी तरह से 4:5, नो मैटर कि कितना बड़ा इमेज है। लाइक आपने भी देखा होगा कि जब आप इंस्टाग्राम में कोई फोटो अपलोड करते हो, लाइक अपने फोन से आप फोटो खींचे हुए हो, तो वो फोटो कितना ही पिक्सल्स का हो सकता है, लाइक 5000 पिक्सल्स का हो सकता है। तो लाइक वो 5000 जो पिक्सल्स है उसका वो साइज है, उसके अंदर पिक्सल्स कितने हैं और वो इमेज कितना रेजोल्यूशन का है, कितना बड़ा, वो कितना हाई क्वालिटी का इमेज है, वो डिफाइन करता है आपका पिक्सल। पर अगर आपने उसे अपने फोन से सीधा खींचा हुआ है यानी कि वर्टिकल में खींचा हुआ है, तो वो लाजमी है कि वो 9:16 में आएगा। ठीक है, या फिर वो 4:5 में आएगा। लाइक अगर मैं आपको यहाँ सिंपली दिखाऊं इस तरह से, लाइक मैं लिखूं आईफोन कैमरा फोटो एस्पेक्ट रेशियो इस तरह से, तो हमारा जो आईफोन है वो यहाँ बता रहा है कि हाँ 4:3 में खींचता है फोटो। अब 4:3 कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, यहाँ टाइप करो 4:3। ठीक है, अब वो हम 4:3 जो फोटो खींच रहे हैं या फिर 16:9 वाला जो फोटो खींच रहे हैं वो यहाँ किसी भी क्वालिटी का हो सकता है, या तो वो बहुत कम क्वालिटी में हम खींच रहे हैं सेटिंग्स लगा के, या फिर हम हाई क्वालिटी में खींच रहे हैं। लाइक वहां पे सेटिंग्स होता है, लाइक जेपेग में खींचना है तो बहुत कम क्वालिटी का फोटो आएगा, या फिर हम रॉम में खींचते हैं आईफोन के तो वो बहुत हाई क्वालिटी में आता है, पर उसका रेशियो यहाँ हमेशा सेम रहता है। और जब आप उसे कहीं अपलोड करते हो इंस्टाग्राम में तो वहां अपलोड हो जाता है। वो अलग बात है कि इंस्टाग्राम उससे कंप्रेस करता है और उसका साइज और उसका क्वालिटी डाउन करके अपलोड करता है, पर वो वहां हो जाता है। वो आपसे सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो पूछता है। तो इंस्टाग्राम क्या पूछता है, या तो आप स्क्वायर डालो या फिर 4:5 डालो, कितना भी क्वालिटी का रहे हम ले लेंगे बोलता है। ठीक है, बट कोई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपका सर्टेन रेशियो के साथ साथ सर्टेन रेजोल्यूशन का भी इमेज मांगता है, बोलता है कि हाँ तुम ये रेशियो को तो दे रहे हो पर इतना से ज्यादा पिक्सल्स का नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा क्वालिटी का होना नहीं चाहिए इससे ज्यादा, वरना हम इसे नहीं लेंगे। लाइक यूट्यूब बैनर, लाइक अगर मैं इसे सर्च करूं यूट्यूब बैनर साइज एंड रेशियो, ठीक है, और अगर मैं इमेज में क्लिक करूं यहाँ और अगर मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ ये साफ लिख रहा है कि हाँ तुम्हारा जो YouTube का बैनर साइज है वो यहाँ 2560 पिक्सल्स मैक्सिमम और 1440 मैक्सिमम हाइट में होना चाहिए, यानी कि 2560 रहेगा विथ एंड हाइट रहेगा 1440। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा इमेज हम नहीं लेंगे, YouTube बोलता है ऐसा। ठीक है, तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ चूज करना पड़ेगा विथ इंटू हाइट इंटू रेजोल्यूशन। अब हम यहाँ टाइप करेंगे 2560 बाय 1440 एंड अब हम यहाँ चाहें तो इसका जो PPI है पिक्सल पर इंच यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, बट हमारा जो अभी साइज हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पिक्सल में है, तो यहाँ हमारा 72 लिखो 300 लिखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं जाता है इससे। ठीक है, मैंने बताया हुआ है हमारे सेकंड वाले क्लास में जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सिखाया था कि जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट साइज या किसी भी साइज को पिक्सल में लेते हैं तो हमें वहाँ PPI सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पिक्सल है वो यहाँ डिजिटल साइज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से 0 रखेंगे और यहाँ से इसे टिक करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे या फिर एंटर करेंगे, तो यहाँ ये उसी रेशियो का अब इमेज आ जा रहा और उसी रेजोल्यूशन का। अब यहाँ इसका रेजोल्यूशन 2560 पिक्सल्स बाय 1440 पिक्सल्स का हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ इसका साइज भी घट जाएगा और इसका रेशियो भी घट जाएगा और इसका रेजोल्यूशन भी घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सर्टेन रेशियो के साथ साथ यहाँ एक सर्टेन रेजोल्यूशन भी पुट कर सकते हैं और यहाँ इसे क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस, और ये हम ले रहे हैं रेशियो जो कि फ्री फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रेटन है। स्ट्रेटन एक टूल है क्रॉप टूल के अंदर ही, जो कि हमारे टिल्टेड इमेज को यहाँ ठीक करने के लिए काम आता है। कैप्चर करते वक्त आपका हाथ टेढ़ा हो गया या फिर मोबाइल टेढ़ा हो गया और आपने गलती से टिल्टेड इमेज खींच दिया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप चाहो तो उसे इस तरह से बैकग्राउंड यहाँ अनलॉक करके कंट्रोल T करके यहाँ इस तरह से रोटेट कर सकते हो और इसे इस तरह से बड़ा कर सकते हो और इसे सीधा कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो, बट यहाँ बना बनाया एक टूल है स्ट्रेटन क्रॉप टूल के अंदर, जो कि आप यहाँ सिलेक्ट करोगे क्रॉप टूल को और यहाँ से सिलेक्ट करोगे और अब आपका जो कर्सर है वो यहाँ इस तरह से शो होगा। अब आपका जो टिल्टेड इमेज, जहाँ पर ये टिल्ट हुआ है इमेज, यू कैन सी हमारा जो इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ थोड़ा सा टिल्ट है, मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ
सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और होल्ड करके इसे ड्रैग करेंगे अपने एंड पॉइंट तक जहां तक ये टिल्टेड है। तो अभी बता रहा है कि हाँ, हम यहाँ इसे 1 डिग्री से एंगल में रोटेट करने वाले हैं। जैसे आप इसे छोड़ेंगे आपका यहाँ इमेज क्रॉप हो जाएगा और यहाँ सीधा हो जाएगा। अभी हमारा क्रॉप ये शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ 3:4 गलती सिलेक्ट किया हुआ है। हम इसे क्लियर करेंगे और इसके प्रेस करेंगे और अगेन यहाँ स्ट्रेटन टूल लेंगे और यहाँ से इसे स्ट्रेट करेंगे इस तरह से, और ये यहाँ अब सीधा हो जाएगा हमारा इमेज। अगर हम इसे एंटर करेंगे तो यू कैन सी हमारा इमेज अब सीधा हो गया। ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है। सो और एक चीज है कि जब भी आप अपने इमेज को यहाँ स्ट्रेटन करते हो तो यू कैन सी आपका जो इमेज है वो यहाँ इस तरह से क्रॉप हो रहा है और आप यहाँ अपने सर्टन डेटा जो कि डिटेल है आप यहाँ लूज कर रहे हो। लाइक आप यहाँ इस पार्ट को लूज कर रहे हो और आपका ये पार्ट यहाँ लूज हो जा रहा है स्काई का, और ये पार्ट भी यहाँ लूज हो जा रहा है। तो आप यहाँ चाहो तो इसे फिल कर सकते हो। मतलब जो एक्चुअल साइज ये था इमेज का आपको यहाँ शो हो रहा है पीछे, आप चाहो तो इसे बड़ा करो वापस से स्ट्रेट करने के बाद, ठीक है, बड़ा करो। और उसके बाद आप यहाँ इस फिल ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट की जगह चूज करो कंटेंट अवेयर फिल। अगर आपके पास फोटोशॉप का लाइसेंस वर्जन नहीं है तो आप यहाँ कंटेंट अवेयर फिल चूज करो। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ जनरेटिव एक्सपैंड चूज करो। दोनों ही यहाँ सेम काम करेंगे, बट जनरेटिव एक्सपैंड ऑब्वियसली यहाँ AI बेस्ड टूल है तो वहाँ वो अच्छा काम करेगा। जनरेटिव एक्सपैंड, अब ये क्या होगा, हमारा जो ब्लैंक स्पेस है वो AI की मदद से, अगर आपके पास फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहाँ जनरेटिव एक्सपैंड यूज कर सकते हो और यहाँ इसे फिल कर सकते हो लाइक दिस। हम यहाँ इसे जनरेट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और यहाँ हमारे ब्लैंक स्पेस को ये फिल करके दे देगा इन एरियाज को सैंपल करते हुए, और ये यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो ये है हमारा कंट्रोल Z से बिफोर जो कि इस तरह से था, एंड ये है आफ्टर जो कि हमने अभी एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सपैंड टूल यहाँ काम करता है। उसे हम यहाँ अपने जनरेटिव एक्सपैंड से यहाँ मिलाकर उसका साइज मेंटेन कर सकते हैं। सो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। सो हम यहाँ वापस इसे F12 से रिवर्ट कर रहे हैं, एंड इसके बाद हमारे पास ये ग्रिड है जिसे हम यहाँ रूल ऑफ थर्ड में अभी ये डिफॉल्ट रहेगा जो कि हमारा यहाँ आता है इस तरह से। ये रूल ऑफ थर्ड ग्रिड है वो यहाँ इस तरह से बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ इसे और भी ग्रिड में चूज कर सकते हो, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशियो एंड गोल्डन स्पाइरल। आप चाहो तो यहाँ इस साइकिल ओवरले जिसका शॉर्टकट की है O, आप इसे प्रेस करो, O प्रेस करते जाओ और यहाँ इसका जो ग्रिड है वो यहाँ इस तरह से स्वैप होते जाएगा, स्विच होते जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगेन अगर आप चाहो तो यहाँ से इसे स्विच करने के बजाय आप यहाँ से इसके ओरिएंटेशन को, यानी कि अभी हमारा जो स्पाइरल बन रहा है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ इस बटन से यानी कि शिफ्ट O से हम इसे ओरिएंटेशन इसका स्विच कर सकते हैं। लाइक अभी ये नीचे हो गया, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो हम शिफ्ट O से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन है। लाइक अभी मैं वापस से रूल ऑफ थर्ड में सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये रूल ऑफ थर्ड हमारा सिंपली हमारे इमेज के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ ग्रैब करने के लिए होता है। एंड ये रूल बेसिकली कहता है कि आपका ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो 4 लाइन है इधर और इधर, वहां पे आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रखोगे तो आपका इमेज यहाँ ज्यादा स्टैंड आउट करेगा और आपके व्यूअर्स को यहाँ ज्यादा कैच करेगा, या फिर आप यहाँ मिडिल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ये बस है या फिर ये जो व्हीकल है वो यहाँ गोल्डन स्पाइरल की मदद से यहाँ रखा गया है, एंड ये बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफी है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ अपने ग्रिड को काम में लेते हो। उसके बाद यहाँ आपके पास ये 3 ऑप्शन है। पहला आपका है यहाँ ऑटो शो ओवरले, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ ऑटो शो ओवरले रहेगा, तो आप यहाँ जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ ये ग्रिड दिख रहा है, और यहाँ क्लिक नहीं करते हो, छोड़ देते हो क्लिक करके, तो यहाँ ये गायब हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऑन रहे, तो मैं इसे हमेशा शो ओवरले करूंगा। और इसके बाद आपके पास यहाँ ये नेवर शो ओवरले है जो कि आप ना ही इसे यूज किए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ ग्रिड गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ यहाँ हैंडल मिलेगा। तो हम यहाँ इसे ऑलवेज पे सेट करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ ये गियर आइकन है जिसके अंदर आपके पास सेवरल ऑप्शंस है। पहला आपका है यहाँ यूज क्लासिक मोड। क्लासिक मोड आपका पहले वाला फोटोशॉप के अंदर जो क्रॉप का हैंडल था वो इस तरह से था, लाइक इस तरह से दिखता था पहले, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, बहुत स्मूथ नहीं है उतना जैसे कि अभी हो गया है, वैसा ये यहाँ काम करेगा। सो मैं इसे वापस से क्लासिक से अपना स्टैंडर्ड में वापस से डिफॉल्ट में सेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है शो क्रॉप्ड एरिया। ये आपका क्रॉप्ड एरिया शो करेगा। लाइक अगर आपने इस इमेज को यहाँ क्रॉप कर दिया तो आपका यहाँ क्रॉप्ड एरिया भी नजर आ रहा है एज सेमी ट्रांसपेरेंट इमेज, यू कैन सी इस ऐसा नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ नजर आए, दिखते रहे कि हम यहाँ क्या क्रॉप करके हटा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ ऑटो शो क्रॉप्ड एरिया ऑन रखना है जिसका शॉर्टकट की है H। इसके बाद आपका यहाँ है ऑटो सेंटर प्रीव्यू, ठीक है। अब ये क्या चीज, यू कैन सी अभी मैं अपने इस
हैंडल को मूव करता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ इसे मूव कर रहा हूँ तो मेरा इमेज जो है, ये मेरा ग्रिड तो यहाँ मूव हो रहा है पर हमारा इमेज भी यहाँ सेंटर आ जा रहा है। यू कैन सी हमारा, मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ और हमारा इमेज पूरा यहाँ सेंटर में चल रहा है। ये हमारा इस ऑटो सेंटर प्रीव्यू ऑप्शन से हो रहा है। अगर मैं इसे ऑफ रखूंगा और अब मैं इसे इस तरह से करता हूँ तो यू कैन सी हमारा इमेज वहाँ हिल नहीं रहा है, ये यहाँ स्टेबल है, हमारा सिर्फ यहाँ ग्रिड हिल रहा है। ठीक है, इस तरह से तो हमारा इस तरह से ये काम करता है। हम इसे ऑन रख के अपने ग्रिड को ही बस हिलाएंगे तो हमारा इस तरह से हमारा पूरा इमेज यहाँ एडजस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इनेबल क्रॉप शील्ड, जिसे आप यहाँ ऑन रखते हो तो आपका यहाँ ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, पीछे आपका जो इमेज क्रॉप आउट हो रहा है वो यहाँ नजर आ रहा है, वो यहाँ इसी चीज से नजर आ रहा है। ठीक है, इनेबल क्रॉप शील्ड, पहला चीज तो आपका क्रॉप एरिया यहाँ नजर आ रहा है और आपका जो शील्ड है, ये जो यहाँ ग्रे हो गया है वो आपका यहाँ शील्ड है। अगर आप इसे ऑफ रखते तो यहाँ ये इस तरह से नजर आएगा, जो कि आपका यहाँ एक बेटर प्रीव्यू नहीं है। आपका यहाँ क्रॉप हो रहा है बट किसी कॉम्प्लेक्स इमेज में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ आप क्या हटा रहे हो और क्या रख रहे हो। ठीक है, तो आपको इसे करना है। और इसके बाद आपके पास यहाँ इसका कलर है लाइक मैच कैनवस। अभी यहाँ जो हमारा सील्ड है, पीछे जो आपका क्रॉप्ड हो रहा है एरिया, वो यहाँ ग्रे हो गया है, तो ये हमारे इस बैकग्राउंड के थीम से मैच कर रहा है। यू कैन सी ये भी ग्रे और ये भी ग्रे। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को यहाँ राइट क्लिक करूँ और यहाँ से पिंक कर देता हूँ, इस तरह से ओके करूँ और अब जाके यहाँ क्रॉप टूल यूज करूँ और अब अगर मैं इसे यहाँ ऐसे करूँ तो यू कैन सी अब हमारा ये भी जो शील्ड था वो अब पिंक हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। मैं इसे वापस से डिफॉल्ट कर रहा हूँ मीडियम डार्क ग्रे में। ठीक है, क्रॉप टूल, अगेन क्रॉप, एंड वापस से हमारे पास ये क्रॉप ये कलर है। अगर आपको कैनवस मैच नहीं करना है आपके इंटरफेस से तो आप यहाँ कस्टम भी चूज कर सकते हो और ये यहाँ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, इस तरह से, जो कि आप यहाँ नहीं करोगे। आपको हमेशा इसे मैच कैनवस में रखो तभी ये सही से काम करेगा। उसके बाद आपका यहाँ ओपेसिटी है, जो कि यू कैन सी मैं इसे क्रॉप करता हूं तो यहाँ हमारा जो क्रॉप्ड आउट एरिया है वो यहाँ इसका ओपेसिटी इस तरह से है। अगर मैं इसे पूरा फुल कर दूं तो यहाँ ये इस तरह से हो जाएगा, गायब हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर मैं 20 करूं तो यहाँ थोड़ा सा होगा, 50 करूं तो ये इस तरह से होगा। तो लाइक 50 या 60 सही है। और यहाँ ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी भी आपका एक फीचर है, जो कि आपके शील्ड के कलर, जो कि आपका यहाँ ये शील्ड है, उसका ओपेसिटी आपके इमेज के डार्कनेस एंड लाइटनेस के अनुसार यहाँ ऑटो एडजस्ट करता रहता है, तो आप इसे हमेशा ऑन रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ ये गियर आइकन में जो भी सेटिंग्स है वो यहाँ काम करता है। उसके बाद आपका यहाँ डिलीट क्रॉप पिक्सल है, जो कि मैंने बताया अभी, और यहाँ आपका जो फिल ऑप्शन है, यहाँ आपको कंटेंट अवेयर फिल नजर आ रहा होगा अगर आपका पुराना वर्जन वाला फोटोशॉप है तो, और नया वर्जन है तो आपको यहाँ ये 3 ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्रॉप टूल। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, जो कि ये है, अगर आप यहाँ क्रॉप टूल सिलेक्ट करते हो और यहाँ से सिंपली आप यहाँ इन हैंडल से नहीं बल्कि यहीं पे लाइक मैं इस ह्यूमन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे एक ड्रैग करूंगा सिलेक्शन और ये यहाँ हमारा क्रॉप हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अगेन एस्केप, और यहाँ से इस तरह से हम सिलेक्शन क्रिएट करके भी, एक मार्की क्रिएट करके भी एक क्रॉपिंग एरिया डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे क्रॉप टूल के अंदर है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, जो कि बहुत ही एडवांस्ड है और ये बहुत सारे केसेस में आपके लिए बहुत काम में आएगा। ठीक है, सो आपके पास कोई इमेज है लाइक दिस इमेज। ठीक है, और मान लेते हैं कि आपने ये इमेज खींच लिया और कभी आगे जाके आपके क्लाइंट ने या फिर किसी ने भी बोला कि नहीं, मुझे इस इमेज में ये जो पोस्टर या फिर कोई भी स्पेसिफिक चीज है वो मुझे पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए था, मुझे सीधा चाहिए था, तो तब आप यूज करोगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल एंड ये आपके किसी इमेज के किसी पर्सपेक्टिव या फिर डिस्टॉर्टेड पार्ट को यहाँ स्कैन करेगा और आपको यहाँ एक सीधा इसे क्रॉप करके दे देगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन को ये खत्म कर देगा। तो यहाँ हमारा ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ वाइड एंगल लेंस से यहाँ कैप्चर किया हुआ है एंड इसका जो बिल्डिंग है लग रहा है गिर रहा है उधर। ठीक है, और यहाँ ये जो बोर्ड एंड पोस्टर है वो भी यहाँ डिस्टॉर्टेड है, यानी कि पर्सपेक्टिव में है। बट अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ अपने पर्सपेक्टिव टूल को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और वापस से यू कैन सी यहाँ भी वही रेशियो वाला फंडा है, आप यहाँ सेट कर सकते हो, बट मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप सिंपली क्लियर करने के बाद मेक श्योर कि आपका यहाँ कुछ सिलेक्टेड ना हो, क्लियर हो, कोई यहाँ विथ हाइट या रेजोल्यूशन सिलेक्टेड ना हो, और आप अब यहाँ अपने जिस डिस्टॉर्टेड पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके कोने पर आप इसे क्लिक करके शुरुआत करो एंड इस तरह से आप क्लिक करते हुए इसका एक सिलेक्शन यहाँ क्रिएट करो। यू कैन सी मैं यहाँ माउस के स्क्रॉल व्हील से जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ स्पेस की से अपना हैंड टूल इनेबल कर रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, सो एक बार अच्छे से आपने यहाँ इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ सिंपली इसे क्लिक करोगे यानी कि एक्सेप्ट करोगे और ये आपका इमेज एक डिस्टॉर्टेड इमेज से इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा इन 1 क्लिक। आई नो कि ये 100% यहाँ एक्यूरेट नहीं होता है, बट ये 90 to 95% यहाँ एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ कंट्रोल Z से अंडू करूँ और वापस से लाइक ये अभी बोर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर, आप यहाँ टाइम लो अपना और जो भी आपका इमेज रहे वहाँ पे बहुत अच्छे से सिलेक्ट करो। मैं इसे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से एंड एक्सेप्ट
एंड हैव ए लुक एट दिस, वाओ। तो आपका यहाँ इस तरह से पर्सपेक्टिव टूल काम करता है, आपके किसी भी डिस्टॉर्टेड या पर्सपेक्टिव वाले इमेज को एक सीधे इमेज में क्रॉप करके आपको दे देता है। सो या दैट इज ऑल अबाउट फोटोशॉप्स क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। एंड अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कितना पावरफुल टूल है, और फोटोशॉप के अंदर इसका एक काम नहीं है, इसके यहाँ 50 तरह के काम है जो कि आप इस तरह से राइट वे में कर सकते हो।